राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। कल रामनवमी थी, तो रामनवमी को मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया। जितना वीडियो बनाया है मैं अपने इस ब्लॉग में ऐड कर लूँगी। कल मैंने साईं बाबा को और कृष्ण राधा जी को जो है कल नए वस्त्र पहनाए हैं। और आज का जो वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ, सुबह मैंने अपने बेटे को स्कूल भेज दिया है। बड़ा बेटा छोड़ने गया था क्योंकि आजकल उसकी छुट्टियाँ लगी हुई हैं, क्योंकि उसने 10th के एग्ज़ाम्स दिए हैं और +1 में उसने एडमिशन ले लिया है। तो उसके मंडे से स्कूल हैं। तो अभी उसी की ड्यूटी लगा रखी है मैंने, लाने और छोड़ने की। और आज मैं उसको लेने जाऊंगी क्योंकि मुझे बाज़ार में थोड़ा काम है। और आप लोगों से मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो साईं बाबा से रिलेटेड है, उनके चमत्कार से है, जो मेरे साथ खुद हुआ है। और जो साईं बाबा को मानते हैं उनके लिए वो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा, और जो नहीं मानते शायद उनको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि भगवान तो सब एक ही होते हैं। तो जो मेरे साथ जो बीता है वो मैं अपने इस ब्लॉग में डाल 2022 में मेरे यूट्रस में रसोली हो गई थी। और वो जो रसोली थी, मुझे मुझे पता नहीं था कि मुझे रसोली हुई है। और वो रसोली जो है कैंसर का रूप ले लिया था उसने। और जो मैंने टेस्ट करवाया था उसमें 3rd स्टेज आया। 3rd स्टेज जब आया तो मैं डर गई थी कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा मेरी लाइफ में। मैं बाबा को तो बहुत मानती थी, शिव भगवान को बहुत मानती थी। शिव भगवान को जल भी चढ़ाने जाती थी साईं बाबा से। मन ही मन बहुत रोती थी कि बाबा ये मेरे साथ क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया। तो मैं साईं बाबा के मंदिर में जा रही थी, चक्कर में, यहाँ पे चक्कर है शिमला में, वहाँ साईं बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है। मैं वहाँ बाबा के पास गई अपने बच्चों को लेके साथ में। और मेरे बच्चों के सामने मैं रो रही थी वहाँ साईं बाबा के सामने। अपने बच्चे देख रहे थे मेरे कि मम्मा क्यों रो रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मेरी सिचुएशन क्या है। मेरी सिचुएशन ऐसी हो रही थी कि भी बस मेरे लिए 2 साल, डॉक्टर ने 2 साल ही बताए थे कि 2 या 3 साल है, ज़्यादा नहीं है इनको। तो मैं बाबा से यही बोल रही थी कि बाबा, कि भी मेरे बच्चों का कौन कौन करेगा, मेरे बच्चों का, है ना। माँ के बिना तो बच्चे होते ही नहीं है कुछ भी। और मैंने साईं बाबा को मनी मन बोला कि भी तेरी मर्जी है बाबा, जो तूने करना है। लेकिन मनी मन बहुत रोती थी, लोगों के आगे नहीं रोती थी, मैं मनी मन बहुत रोती थी। और मेरे घर में ये साईं बाबा जो है सामने, ये जो सामने लगे हैं ना मेरे बाबा, ये ये बिल्कुल मेरे बेड के सामने इनका पोस्टर लगा हुआ था, जहाँ पुराने घर में रहते थे। और फिर उसके बाद मैं मंदिर से जब आई हूँ तो रिपोर्ट टेस्ट टूस्ट करवाने गए हम लेडी रीडिंग में, हॉस्पिटल में। और वहाँ पे जब मेरा इंटरनल मेरे को चेक करने लगे तो साईं बाबा की उदी जो है मैं अपने पास पर्स में रखती ही रखती हूँ। और मैं बाबा से बोल रही हूँ कि साईं बाबा के 11 वचन बोलती जा रही हूँ बाबा के आगे। और बाबा से बोलने जा रही हूँ कि तू ही देखे, तू ही देखे, तेरे को मैं शिरडी में नहीं बैठने दूंगी। मैं ऐसे बाबा से बनी मन बोल रही, बाबा आपको शिरडी में नहीं मैं बैठने दूंगी, आपको मेरे लिए आना पड़ेगा। और बाबा आए भी। और मेरे साथ मेरे जेठानी जाते थे, जो आप मेरी वीडियो में भी देखते हैं, वो मेरी जेठानी है। और वो गुड़िया जो है तब तो बहुत छोटी थी वो, अब तो फिर वो 3 साढ़े 3 साल की हो गई है। बारिश आ रही थी अगस्त, ये जो जून के टाइम जब बारिशें लगती हैं उस टाइम की बात है ये। और हम लोग, जब मेरा टेस्ट हो रहा था अंदर, तो मैं बाबा के आगे रो रही हूँ। और मैं जब डॉक्टर ने मुझे चेक किया तो कहते आपको प्रॉब्लम क्या है। मैं कि मैम कुछ नहीं, मेरे को तो ऐसे दर्द होता है, ऐसा ऐसा मुझे कुछ नहीं है ऐसा। और तो कहते कि ठीक है आप ना अपने पूरी बॉडी का सिटी स्कैन करवाओ। तो प्राइवेट में सिटी स्कैन कराने चलेगी, साईं बाबा की उदी पास थी। तो जब मैं अंदर टेस्ट करवा के आई हूँ तो बाहर आई हूँ तो मैं बारिश बहुत थी, बिजली बहुत कड़क रही थी। मैं अपनी जेठानी के पास आई हूँ तो मेरी जेठानी मेरे को बोलते कि क्या बोला डॉक्टर ने। मैंने कहा डॉक्टर ने तो ऐसे ऐसे बोला है, तो मतलब मेरे को होप है ये दिखी कि भी मेरे को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर ने बोला आपको तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है हमारे को तो दिख नहीं रही है, लेकिन चलो आप अपनी बॉडी का पूरा सिटी स्कैन करवाओ। तो दीदी ने बोला कि बेटा मोना, कि भी ऐसे ऐसे ना, जब तेरे को डॉक्टर अंदर चेक कर रहे थे ना तो बिजली लसक रही थी, और ना एकदम से जो है बिजली का चमकारा है जो उस वाली साइड, उधर विंडो वाली साइड गया जहाँ तुझे चेक कर रहे थे। तो कहते ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने कहा अच्छा दीदी। और ज़्यादा विश्वास बाबा के ऊपर और ज़्यादा हो गया मुझे। फिर जब मैं घर में आई हूँ तो मैंने आपको मंदिर दिखाया है अपने अपने घर में साईं बाबा जो हैं मेरे छोटे साईं बाबा है। तो जब मैं घर आई हूँ अपने रूम में मैंने मंदिर बना रखा था उधर भी। और क्योंकि उधर भी वहाँ स्पेस नहीं था हमारे पास, वहाँ 2 ही कमरे थे जिसमें जॉइंट फैमिली हम रहते हैं, मेरे जेठानी और हम दोनों और हमारे दोनों बच्चे और उनकी गुड़िया। तो मैंने अपने कमरे में अपने साईं बाबा
थे रखे हुए। जब मैं मंदिर में आई, मैं अपने घर में रूम में आई, तो वहाँ पे हमारे दूसरे रूम में, जो दीदी वाले रूम में, मेरी सासू माँ थी और हमारे सामने वाली जो पड़ोसन आंटी हैं वो भी थे। तो मैं जब अपने रूम में गई तो मैंने देखा ये जो बाबा का पोस्टर मैंने अभी आपको दिखाया है, ये मेरे बेड पे गिरा हुआ था। और साईं बाबा के, दोनों साईं बाबा के सिर की पगड़ी जो है वो नीचे गिरी हुई थी। और कोई वहाँ पे ऐसी विंडो नहीं है कि जहाँ से हवा क्रॉस हो या कुछ ऐसा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे उस कमरे में। और ऐसे गिरा हुआ मैं देख के हैरान हो गया। मैंने पूछा कि भी मम्मी ये कहाँ से, मतलब ये कैसे गिर गया साईं बाबा की फ़ोटो? तो कहते पता नहीं भाई, जब तुम लोग गए हो और उस टाइम बड़ी भारी बारिश हो रही थी, नेड़ी चक्कर जैसा था, और ना एकदम से अंदर से ना कुछ गिरने की आवाज़ आई, लेकिन मैं तेरे रूम में जाके मैंने नहीं देखा। मैंने कहा अच्छा। और मेरे को एकदम से विश्वास हो गया कि पगड़ी गिरी हुई, बाबा गिरे हुए, कि मैं बाबा को मैं बोल रही थी कि आप शिरडी में नहीं बैठोगे, आपको आना पड़ेगा मेरे लिए। और बाबा आए और मैं बाबा को जब भी पा के, मतलब कि ऐसे एकदम से जैसे अपने बाप को, अपनी माँ को अपने गले लगा के बंदा रोता है ना, वैसे मैं रोई अपने बाबा से। और मुझे विश्वास हो गया कि अब मुझे कुछ नहीं होगा। और आप यकीन नहीं मानोगे कि मैंने अपनी बॉडी का सिटी स्कैन जब करवाया, तब भी मैं उदी को लेके गई। और शायद आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग उदी मतलब सिटी स्कैन पूरी बॉडी का करवाते हैं, तो वहाँ पे हम कुछ भी नहीं डाल के ले जा सकते हैं। जैसे कि कोई चूड़ी नहीं, कोई चूड़ी नहीं, और कोई मतलब बिंदी वगैरह कुछ भी नहीं होता। और मैंने साईं बाबा की जो डिब्बी है अपने पास रखी हुई थी, और वो मैं अपने हाथ में रख के अंदर गई हूँ। और जब मैं अंदर गई हूँ तो डॉक्टर जो चेक करने वाले थे, उन्होंने मेरे को बोला कि भी ये आपके हाथ में क्या है? तो मैंने बोला कि भी कुछ भी नहीं है, कि भी मेरे पास तो मेरे साईं बाबा की उदी है, भी मेरे को अपने साईं बाबा पे विश्वास है। तो वो बोलते कि भी अच्छा तो आप उदी क्यों लेके आए? मैंने कहा भी मेरे को विश्वास है कि जैसे मेरे बाबा मेरे साथ है। कहते आप टेंशन क्यों कर रहे हो, भगवान तो हमेशा साथ ही होते हैं। मैं कहा नहीं दीदी, मेरे को, मैंने ऐसे बोला, नहीं दीदी मेरे को विश्वास है कि ऐसे है कि जैसे मेरे साथ, मेरे पास साथ बाबा है। तो फिर उसके बाद उन्होंने जब मैंने सिटी स्कैन किया, अगले दिन रिपोर्ट भी मैं ही लेने गई थी, लेकिन मन में तो एकदम पॉजिटिव, बाद में नेगेटिव पहले आता है। तो उसके बाद जब अगले दिन मैं रिपोर्ट लेने गई, मैं रिपोर्ट ले ली, लेकिन मैंने रिपोर्ट को देखा नहीं, क्योंकि पता नहीं क्या था उसके अंदर, क्या नहीं था, बस ये दिमाग में था। घर आई हूँ, घर आके मैंने दीदी को दिखाई, तो उसमें जो मेरे को 2 सिस्ट बता रखी थी कि 2 आपकी ओवरीज में, यूट्रस में 2 सिस्ट है, वो 2 सिस्ट की जगह सिंपल सिस्ट आ गई रिपोर्ट में कि सिंपल सिस्ट है। तो और विश्वास दृढ़ हो गया मेरा बाबा के उससे। और फिर उसके बाद दीदी ने बोला कि इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो डॉक्टर के पास भी हम गए, जब लेडी रीडिंग हम जब गए डॉक्टर, बड़े डॉक्टर के पास, तो उनको दिखाया, लेकिन वो जो डॉक्टर थे वो पुरानी रिपोर्टें देख के ही उन्होंने बोला कि नहीं, कि भी आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जैसी जैसी बाबा की इच्छा, अगर होना ही ऑपरेशन तो होके ही रहेगा। फिर हमने एकदम से, मैं ही और दीदी थे, तो एकदम से हमने डिसीजन ले लिया। दीदी बोलते कि चलो देखी जाएगी। मैं कहा चलो दीदी कोई बात नहीं, अब ले लेते हैं। तो सैटरडे का दिन था वो, तो कहते कि आपका थर्सडे को ऑपरेशन है, थर्सडे को ऑपरेशन है। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, मैंने उनको बोला कि भी ऐसे ऐसे है, कि भी ऑपरेशन बोल रहे हैं। कहते ठीक है देख लो, तुम एडमिट हो जाओ। तो एडमिट हो गई, लेकिन मैं वहाँ रुकी नहीं। मैंने बोला कि भी हम कुछ भी कपड़े वगैरह ये वो कुछ भी नहीं लेके आए, तो मैं मंडे को आ जाऊँगी। घर आए, घर आने के बाद मैं, हालांकि मुझे एकदम से घबराहट हो जाती थी, मैं अकेली रहती नहीं थी, बाहर भी नहीं अकेली जाती थी, लेकिन मैं 2-3 दिन अकेली हॉस्पिटल में रात रही हूँ। ठीक है, और लोग भी होते हैं, बट फिर भी ना, मतलब मैं रहती नहीं थी। मुझे अंदर से फोबिया कह लो आप लोग, कि मुझे वो हो गया था। लेकिन वहाँ पे बस मुझे डर सा नहीं लगा, और लोगों को देख देख के पॉजिटिव वे आता रहा। और मेरा थर्सडे को जब ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन में भी मैं साईं बाबा के 11 वचन ही बोलती थी, और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, मैं साईं बाबा के 11 वचन बोल रही हूँ। और जब मेरा ऑपरेशन हो गया, मैंने डॉक्टर को बोला कि भी डॉक्टर थैंक यू सो मच, कि भी मैं डॉक्टर को, कहते आप ठीक हो? मैं कहा हाँ जी मैं ठीक हूँ। बस मतलब फिर जब मैं ठीक हो गई, रिपोर्ट भी मेरी ओके आ गई, क्योंकि उसके बाद भी टेस्ट होता है, रिपोर्ट ओके आ गई, और मेरा विश्वास दृढ़ हो गया। और मुझे बाद में याद आया कि बाबा तो मेरे साथ हमेशा ही थे। और बस ये होता है कि जब हम, बंदा कहते नहीं है, जब ज़्यादा कष्ट में होता है, वैसे तो भगवान को हर कोई मानता है, लेकिन जब ज़्यादा कहते नहीं यहाँ फंस जाती है ना, तो उस टाइम ज़्यादा भगवान की ओर करने लग जाते हैं। वही मैंने किया।
और उसके बाद में मुझे याद आया कि मेरा ऑपरेशन, देखो सैटरडे को मैं गई हूँ, वैसे तो 1.5 महीने से मैं ट्रीटमेंट ले रही थी हॉस्पिटल में, और सैटरडे को मेरा एडमिट, उन्होंने बोला थर्सडे को, और थर्सडे सुन के मैं यही सोचती हूँ, और थोड़े टाइम के बाद मैंने ये सोचा थर्सडे, थर्सडे तो बाबा का दिन होता है, और थर्सडे को बाबा मेरे साथ ही थे और मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। क्योंकि इस ऐसा ऑपरेशन मेरी एक सिस्टर का भी हुआ था, मामा जी की बेटी का, उनके भी यूट्रस में ऐसे रसोली थी, और जो अम्बाले में उनकी शादी हुई थी और अम्बाले में उनका ऑपरेशन हुआ था। लेकिन जो है डॉक्टरों ने पता नहीं उनके ऑपरेशन में क्या गड़बड़ की है, वो दीदी मतलब एक्सपायर हो गए थे हमारे। तो उसकी वजह से ना घर में मतलब ऐसी ना दिमाग इतना ख़राब हो रखा था मेरा कि पता नहीं मुझे भी क्या हो जाएगा, मतलब नेगेटिव था कि भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन बाबा ने रक्षा की, और आज भी मैं यही बोलती हूँ कि बाबा तुम हो तो सब कुछ है। और भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ, क्योंकि साईं बाबा भोलेनाथ का ही अवतार है। और अवतार मीन्स मतलब ये है कि कई लोग बोलेंगे कि भी कई लोग बाबा के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं कि जी मुसलमान है, वो ये है वो है, वो उनकी अपनी धारणा है। देखो हम उनकी धारणा को तो बदल नहीं सकते हैं, हम अपने आप को कर सकते हैं। क्योंकि मैं कृष्ण जी को भी मानती हूँ, ठीक है ना, और अपने भोले बाबा को भी मानती हूँ, साईं बाबा को भी मानती हूँ। साईं बाबा तो मेरे पिता समान है, भाई समान है। तो मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ कि बाबा को मानो नहीं मानो, क्या है क्या नहीं। देखो मैं मानती हूँ, मेरे लिए तो सब कुछ है। सबसे पहले बाबा भी यही बोलते हैं कि सबसे पहले अपने गुरु, अपने भगवान, उनको सबको रखो, मैं बाद में हूँ, ठीक है ना। उन्होंने तो कभी अपने मुंह से उन्होंने कभी अपने आप को ये नहीं बोला कि नहीं मुझे मानो, तुम किसी को ना मानो। मैं तो उन्हीं को मानती हूँ, सीधी सी बात है। और सबसे पहले मेरे लिए तो वही है, फिर उसके बाद सारे हैं। और वही है कि देखो जी, जिन्होंने मुझे जीवन दान दिया है, और जो सब 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 कुछ है। मैं तो कहती हूँ, मुझे तो यही लगता है, सामने मैं पोस्टर अपने बाबा के सामने लगा रखे, मेरे के सामने रक्षा कर रहे हैं। मैं कोई प्रॉब्लम में होती हूँ, कुछ सोचती हूँ, या मतलब कुछ भी होता है, मैं बाबा से बोलती हूँ कि बाबा तुम हो तो मैं हूँ। और किसी से मेरे को कोई वो नहीं है, कोई कुछ भी बोलता रहे, मैं आपको मानती हूँ, आप मेरा साथ कभी ना छोड़ना। और कभी मेरे को ऐसी बीमारी भी मत देना कि लोग बोले कि बाबा को मानती थी, क्या दिया इसके बाबा ने, है ना। तो आज मैंने इसलिए बोला क्योंकि आज वैसे भी थर्सडे का दिन है, और मेरा बहुत मन था आप लोगों को बोलने का कि भी बाबा को जो मानते हैं वो सच्चे मन से मानो, या किसी देवी देवता को मानते हो सच्चे मन से मानो। और बाबा जरूर देते हैं, भगवान जरूर देते हैं, लेकिन अपना विश्वास दृढ़ रखना चाहिए, ताकि वो आपकी हर प्रकार से रक्षा भी कर सके। और आपने किसी के आगे रोना नहीं है कि भी जी हम ऐसे दुखी हैं, हम ये है। क्योंकि लोग जो होते हैं वो मजाक उड़ाते हैं, ठीक है ना। आपसे सुन लेंगे, किसी और के पास जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि जी उसने ऐसे बोला, उसने ये वो, आपको मतलब गलत ही गाइड करेंगे, मेरे हिसाब से कि गलत ही गाइड करेंगे। जिसके आगे रोना है वो भगवान के आगे रो, भगवान सुनता है, क्यों नहीं सुनता, सबकी सुनता है। क्योंकि वो तो सबका जानी जान है। घर में जब विराजमान आपके भगवान हैं, तो वो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपको महसूस कर रहे हैं। जितना हो सकता है उतना करो। मैंने बाबा को विराजमान किया है, मैंने बाबा को बोला कि बाबा मैं ये इतना इतना कर सकती हूँ, जितना है ना। अब कई बार ऐसा होता है ना, हम छुट्टियों में जाते हैं, 3-3 2-2 महीने भी जाते हैं, अपने मायके जाते हैं या कहीं और पे भी जाते हैं। अब पीछे से बाबा को देखने वाला कई बार घर में कोई भी नहीं होता, तो इसलिए बाबा को बोलते हैं कि जितना हो सकता है ना बाबा उतना स्वीकार कर लो। लेकिन मैं बढ़ चढ़ के नहीं बोलूँगी मैं बाबा का ये करती हूँ, मैं बाबा का वो करती हूँ। मैं जितना कर सकती हूँ मैं बाबा का उतना करती हूँ। और आप लोग मुझे बताना कि ये बाबा का एक्सपीरियंस क्या, ये सच की कहानी है, मेरी खुद की कहानी है, कि आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए।